है दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। दोस्तों ये 35 अपर चेस्ट ब्लाउज़ की पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम आज फ्रंट पार्ट काटने वाले हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने मेज़रमेंट सुन ही लिया था, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। जो ब्लाउज़ की लंबाई है दोस्तों वो है 13.5 इंच। जो ब्लाउज़ का शोल्डर है वो है 14.5 इंच। और जो ब्लाउज़ का अपर चेस्ट है वो है 35 इंच। ब्लाउज़ का फुल बस्ट है वो है 36 इंच। और जो ब्लाउज़ का वेस्ट साइज़ है वो है 31 इंच। और जो डार्ट पॉइंट है दोस्तों वो है 10 इंच। और जो इसका आर्म होल है दोस्तों वो है 16 इंच। चलिए शुरू करते हैं। और जो इसका फ्रंट का नेक है दोस्तों वो है 9 इंच और वी नेक है दोस्तों। तो जैसे कि ब्लाउज़ की जो लंबाई है दोस्तों वो 13.5 इंच है। तो लगभग 13.5 इंच ब्लाउज़ की लेंथ है। जिस किसी ने भी पिछली वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, पहले उसको आप जाकर देख लें, फिर आपको इजीली समझ में आएगा, वरना थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रह जाएगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। हमारे ब्लाउज़ की जो लंबाई है दोस्तों वो 13.5 इंच है। जो बैक पार्ट है वो भी मैंने 13.5 ही इंच रखा था। वो इसलिए क्योंकि बैक की जो आर्मोल की लेंथ है फ्रंट के कंपैरिजन में ½ इंच बड़ी होती है दोस्तों, जिसकी वजह से लेंथ जो है फ्रंट एंड बैक जो है बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो हम फ्रंट भी 13.5 ही इंच रखेंगे। और क्यों हम बड़ा रखते हैं ये भी मैंने अपनी पिछली कई वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप लोग जाकर विज़िट करके देख सकते हैं। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है क्यों रखते हैं बड़ा। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है क्यों रखते हैं बैक का लेंथ बड़ा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगा देते हैं। इस तरह से 13.5 है, तो लगभग हमारी शीट्स जो है 13.5 इंच है, तो लेंथ की हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो डार्ट पॉइंट है 10 इंच है, तो 10 इंच पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है। फिर उसके बाद दोस्तों जैसा कि हमारा फुल बस्ट है वो 36 इंच, तो 36 में हम 24 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 1.5 इंच। ठीक है, तो हम पहले 2 इंच का एक मार्क कर देंगे ऊपर। उसके बाद फुल बस्ट का 24वां हिस्सा जैसा कि भाग हम देंगे फुल बस्ट में 24 का, तो हमें 1.5 इंच मिलेगा। तो 1.5 इंच का हमें 2 लाइन खींच लेना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से 2 मार्क कर देना है। उसके बाद इन सभी लाइनों को दोस्तों स्ट्रेट आपको एक मार्क कर लेना है इस तरह से। ये एडवांस लेवल की क्लास है दोस्तों, तो इसमें आप लोगों को बेसिक टू एडवांस सीखने को मिलेगा दोस्तों। ये 2 लाइन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये पर्सनली मुझे ये पैटर्न इसलिए पसंद है, ये ड्राफ्टिंग, ये मेथड्स, इसलिए क्योंकि इसके पीछे कई वजह हैं। फिर उसके बाद डार्ट ब्रॉडिंग की बारी आ जाती है दोस्तों। तो डार्ट ब्रॉडिंग जो होता है हमारा फुल बस्ट का 10वां हिस्सा होता है, तो उससे काज सूत हम बढ़ा सकते हैं बट घटा नहीं सकते। यानी हम 36 में 10 से भाग देंगे तो हमें तकरीबन 3.6 कुछ मिलेगा, तो यानी तकरीबन 3.25 के करीब ही मिलेगा, बट हम राउंड फिगर इसको 3.25 ही रखेंगे। ठीक है, तो 3.25 पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है। एक 3.25 पे नीचे भी मार्क कर देना है इस तरह से। एक लाइन हमें और ले लेनी है दोस्तों। ये हमारा फुल बस्ट का 12वां हिस्सा होता है, ये अंडर बस्ट का निशान है, तो अंडर बस्ट का भी निशान लगा देना है। तो एक लाइन हम और ले लेते हैं। फुल बस्ट का जो 12वां हिस्सा होता है वो हमारे अंडर बस्ट का निशान होता है, तो इस तरह से आपको निशान लगा देना है अंडर बस्ट का भी। फिर इस लाइन को हमें क्लियर कर लेना है, एक सीधा लाइन खींच लेना है इस पर। अब उसके बाद दोस्तों जैसा कि हमारा साइज जो है अपर चेस्ट 35 है, तो 35 का जो चौथाई आएगा दोस्तों वो आएगा 8.25 इंच। ठीक है, तो 8.25 में हम यही जो 24वां भाग हमने दिया था फुल बस्ट में, तो फुल बस्ट में अगर हम 24 से भाग देंगे, जैसा कि आप लोगों को पता ही है 1.5 इंच आएगा, तो 1.5 इंच हमें 8.25 में प्लस करना है, तो ये तकरीबन आ जाएगा हमारा 10.25 इंच दोस्तों। ठीक है, 8.25 में 1.5 इंच ऐड करेंगे तो 10.25 आएगा, तो 10.25 पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है। उसके बाद बारी आ जाती है दोस्तों हमारे शोल्डर की, जो कि बैक का जो शोल्डर था हमारा वो 14.5 इंच था, तो फ्रंट का आएगा दोस्तों हमेशा फ्रंट का कम से कम ½ इंच, और मैक्सिमम जो है 1 इंच कम होता है ये शोल्डर। अगर हमारा बैक का जो 14.5 है, तो फ्रंट का कम से कम 13.5-14 तो होना ही चाहिए। तो हम मान लेते हैं 13.5 इंच, तो 13.5 का जो आधा आएगा दोस्तों
वो आएगा 7.25 इंच, तो 7.25 पे इस तरह से आपको मार्क कर देना। और यहाँ पर भी 7.25 पे निशान लगा देना है इस तरह से। अब उसके बाद देख लेना, ये जो हमने फुल बस्ट का मार्क किया है और जो ये शोल्डर का मार्क किया है, इसमें और इसमें डिस्टेंस कितना टोटल आ रहा है, ये 3.5 इंच का आ रहा है। तो हम 3.5 में 2 से भाग करेंगे तो 2.25 हमें मिलेगा। तो वही हमें शोल्डर हमारा 7.25 था, तो 7.25 में अगर हम 2.25 ऐड करेंगे तो हमें 8.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8.5 ये लेंथ यहाँ पर लगा देना है इस तरह से, यहाँ पर लगेगा दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से निशान आपको लगा देना है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इस साइज के हिसाब से इतना चौड़ा डाट आएगा, तो इस तरह से आपको एक डाट का निशान लगा देना है दोस्तों। ये एडवांस लेवल की क्लास है दोस्तों, तो फुल कैलकुलेटेड होगा। और एक बार अगर आप लोगों को फुल कैलकुलेशन आ गया और एक बार ड्राफ्टिंग जो है आपके जहन में बैठ गया, उसके बाद कोई भी साइज हो, कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा साइज हो, आप इजीली काट सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब हमारा जैसा कि वेस्ट जो है दोस्तों, अब यहाँ पर जैसे कि इन साइड जो है हम ½ इंच लेते हैं, तो इसमें हम 1.25 इंच लेंगे दोस्तों इस तरह से। और जो आउटसाइड होगा दोस्तों वो आएगा तकरीबन 1 इंच, तो 1 इंच पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है। ठीक है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपको इस पॉइंट टू अंडर बस्ट का निशान इस तरह से आपको मिला देना लाइन। ठीक है, उसके बाद हम प्रिंसेस का शेप दे देंगे। प्रिंसेस का शेप देने के लिए राउंड शेप इस तरह से आपको स्केल रखना है और फिर उसके बाद इस तरह से मिला देना है। हालांकि इस तरह से मिला देना है, बाकी हम कटिंग में जो भी 19-20 होगा हम सुधार लेंगे दोस्तों। ये हमारे डार्ट की ब्रॉडिंग हो गई। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों ये जो है, ये मार्क जो है और ये मार्क, यहाँ से हम आर्मोल की शेपिंग ले लेंगे, एक मोटा मोटा ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे आर्मोल का। तो इस तरह से आपको मार्क कर देना है, एक मार्क यहाँ से और यहाँ तक कर देना है आपको, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कर देना। ये टेम्परेरी मार्क है दोस्तों, ताकि हमें समझ में आए कि आर्मोल की शेपिंग और लेंथ कितना आ रहा है टेम्परेरी। कोई भी ब्लाउज हो, पहले उसका एडवांस लेवल में पहले उसका फुल बॉडी का ड्राफ्टिंग होता है दोस्तों, यानी क्लोज नेक कटता है, उसके बाद हम कन्वर्ट करते हैं डीप नेक में। तो जैसा कि हमारा कॉलर जो था दोस्तों वो 15 इंच था, तो कॉलर के लिए जो हम गला काटते हैं दोस्तों, कॉलर का 5वां हिस्सा लगता है, तो 15 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो तकरीबन 3 मिलेगा, बट हम इसको 2.25 लगाएंगे क्योंकि ½ इंच हमारा बैक बड़ा होता है, तो वो इसमें आके कवर हो जाता है। अब बैक का शोल्डर स्लोप दोस्तों 1.5 इंच हमने डाउन किया था, तो ये 1.25 इंच करेंगे, तो ऑलमोस्ट 1.25 इंच पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है, ये इस तरह से। उसका देख लेना है दोस्तों, बैक उठाकर हमारा शोल्डर बराबर आ रहा है या फिर कम ज़्यादा आ रहा है, तो देख सकते हैं एकदम परफेक्ट और बराबर आ रहा है। ठीक है, ये हमने मापा भी नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन के साथ किया, एकदम परफेक्ट आ रहा है। तो इस तरह से आपको भी चेक कर लेना है। उसके बाद 2.25 हमने यहाँ पे लगाया है, तो 2.25 यहाँ पर भी लगा देंगे इस तरह से। ये हमारे गले का निशान हो गया। उसके बाद देख लेंगे दोस्तों हमें वेस्ट कितना मिल रहा है, तो वेस्ट तकरीबन 3 इंच एक सूत मिल रहा है, तो वही 3 इंच एक सूत यहाँ पे रखना है आपको। और जो भी आपका वेस्ट है यानी 31 इंच है, तो 31 का जो चौथाई आएगा दोस्तों वो आएगा 7.25 इंच, तो 7.25 पे इस तरह से आपको मार्क कर देना और इस तरह से हमें शेप दे देनी है यहाँ पर। ये हमारा हो गया पैरामीटर तैयार। अब उसके बाद दोस्तों क्या काम करेंगे, यहाँ सेंटर से हम एक कट मार देंगे ताकि ये प्लीट तोड़ने में हमें इजी हो। और ये प्लीट तोड़ने का पर्पस ये है दोस्तों, ताकि हम आर्मोल की शेपिंग प्रॉपर दे सकें। तो इसको प्लीट तोड़ लेंगे आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि आर्मोल की शेपिंग हमें कितनी देनी है और कितनी चाहिए। इस तरह से आपको लगा लेना है। अब उसके बाद दोस्तों हम इसको काट लेंगे फटाफट, गले को भी शोल्डर को भी। ये हमने काट दिया, उसको निकाल दिया। उसके बाद दोस्तों जो हमारा शोल्डर फ्रंट का है वो है 13.5 इंच, और जो क्रॉस बैक आएगा दोस्तों वो तकरीबन 12.5 आएगा, यानी 6.25 इंच पे हमें इस तरह से मार्क कर देना। ये हमारा हो गया बेसिकली फ्रंट। ठीक है, ये हमारा क्रॉस फ्रंट भी आ गया
अब आर्मोल देख लेते हैं दोस्तों। आर्मोल चाहिए हमें 7.5 इंच, क्योंकि 16 इंच हमारा आर्मोल था, तो बैक का हमने 8.5 रखा था, तो 8.5 प्लस 7.5 कितना हो जाएगा, 16 इंच हो जाएगा, तो 7.5 आना चाहिए। ये देख सकते हैं थोड़ा सा एक सूत कम है, तो एक सूत हम और थोड़ा सा यहाँ पे शेप दे देंगे तो सही हो जाएगा आर्मोल पे। ये हमारा आर्मोल एकदम परफेक्ट हो गया दोस्तों। अब इसको हम साइड में काट लेते हैं। इसको पहले हमने निकाल दिया, उसके बाद दोस्तों इसको हम काट लेना है हमें। अब यहाँ पर हम बाकायदा प्रिंसेस का शेप दे देंगे। ये ब्लाउज का जो लेंथ है दोस्तों अंडर बस्ट लेंथ है, यानी अंडर बस्ट के जस्ट एंड पे ही इसका लेंथ आएगा। उसके बाद यहाँ पर एक चटका लगा देंगे दोस्तों अंडर बस्ट लेंथ पे। ये हो गया, ये दोस्तों हमारा हो गया। अब इसको आप चाहें तो यहाँ पे प्लीट मार के सिंगल डार्ट भी बना सकते हैं, और चाहें तो आप इसको यहाँ से शेप दे के प्रिंसेस कट भी बना सकते हैं। उसके बाद हमें ये प्लीट मार लेना है। जैसा कि फुल ड्राफ्टिंग है तो जिसमें हम आधा इंच लूजिंग देते हैं, तो ये हमारा साइज देख लेना है। हमारा साइज आना चाहिए, यानी 9.25 इंच अपर चेस्ट है, तो 9.25 इंच में आधा इंच ऐड करेंगे तो तकरीबन 9.25 आना चाहिए हमारा। तो हम चेक कर लेते हैं, तो देख सकते हैं साइड पे 9.25 आ रहा है, एकदम परफेक्ट आ रहा है। तो अब हमें क्या काम करना है दोस्तों, यहाँ पर आधे इंच की प्लीट देनी है। इसलिए क्योंकि इस प्लीट देने का कारण जो है, रीज़न जो है दोस्तों, 2 वजह हैं। एक तो यहाँ पर पफ नहीं आएगा, और दूसरा कि ये जो आधा इंच एक्स्ट्रा है, ये प्लीट की रिएक्शन की वजह से पफ भी खत्म हो जाएगा, और हमें इस प्लीट की रिएक्शन की वजह से हमें कितना शोल्डर इस डीप नेक के हिसाब से चाहिए वो भी हमें मिल जाएगा। ठीक, तो उसके बाद दोस्तों हमारा वी नेक था, जैसा कि 2.5 इंच हमारे शोल्डर की ब्रॉडिंग थी, तो 2.5 इंच पे इस तरह से हमें मार्क कर देना है। और इन्होंने बोला था 9 इंच हमारे ब्लाउज की जो डीपनेस है वो 9 इंच है, तो 9 इंच पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है। ठीक है, उसके बाद वी शेप देने के लिए दोस्तों कोई राउंड स्केल हो आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं तो इस तरह से शेप लगाना है फ्रेंच कर्व से, और इस तरह से फॉलो करते हुए स्केल से लगा लेना है। और थोड़ा 19-20 होगा तो आप कैंची भी सुधार सकते हैं दोस्तों, क्योंकि स्केल जो है, जो प्रॉपर हमें गले की शेपिंग चाहिए उस पर बैठती नहीं है। तो गला जैसा कि हमारा वी शेप लग गया है, तो ये थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है जैसा कि होना चाहिए, तो हम कैंची में सुधार लेंगे जो भी 19-20 होगा। ये हमारा वी नेक हो गया दोस्तों। अब उसके बाद क्या काम करना है दोस्तों, जैसा कि शोल्डर तो हमारा फुल क्लोज नेक के हिसाब से है, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पर आधा इंच का एक प्लेट देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जो हमने लूजिंग दिया है, क्योंकि ये तो क्लोज नेक के हिसाब से हमने लूजिंग दिया है, अब इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं जब डीप नेक में, तो हमें वो लूजिंग, उस लूजिंग का काम है नहीं, तो हमें वो निकाल देना है। तो हमने इसमें लूजिंग रखा था दोस्तों आधे इंच का, तो हमने दोस्तों इसमें लूजिंग रखा था, जैसा कि ये हमारा बस्ट लाइन है, तो आधे इंच का हमने लूजिंग रखा था, तो आधे इंच इसमें निकाल देंगे। वो इसलिए क्योंकि जब हमारा जैसे 7-7.5 इंच नेक होता, तो हम क्या काम करते, तो इस रिएक्शन को, यानी इस डार्ट के रिएक्शन को देख सकते हैं, यहाँ पे ट्राइंगल शेप आ रहा है, स्ट्रेट नहीं आ रहा है डार्ट मारने के बाद, तो इसको फॉलो करते हैं। बट जैसा कि ये आर्मोल के एक प्रिंसिपल है, एक रूल्स है दोस्तों, अगर हमारा गला इस आर्मोल लेंथ से नीचे जा रहा होगा तो हमारा यानी साइज भी भागता है, तो ठीक है, तो हमारा साइज भी भागता है, यानी साइज में भी कम करने की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर इस आर्मोल लेंथ के ऊपर तक है गला तो साइज हमारा नहीं भागता, सिर्फ शोल्डर भागता है, तो जिसकी वजह से हमारा साइड भागेगा, तो हमें वो आधा इंच हमें यहाँ पर निकाल लेना है, यानी आधा इंच पे यहाँ पे मार्क कर देना है इस तरह से। तो यहाँ पर आपको 0 रखना है, बाकी आधा इंच पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है दोस्तों। ये उसके बाद इन साइड जो दोस्तों इस तरह से शेप दे देना है,
1/4 इंच तक तकरीबन राउंड शेप में। ये अब इस प्लीट को आपको ग्लू से चिपका देना है दोस्तों, क्योंकि इस प्लीट का कोई काम नहीं है। दोस्तों इस मेथड से काटेंगे तो हमें ये झिझक हमारे जहन से निकल जाएगा कि हमें इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है, डार्ट की चौड़ाई कितनी रखी है, प्रिंसेस का शेप कितना देना है, वो सब चीज़ें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर फुल पैटर्न फुल ड्राफ्टिंग के साथ आप काटेंगे तो। आई होप कि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद हम प्रिंसेस की शेप दे देंगे दोस्तों। प्रिंसेस का शेप देने के लिए दोस्तों क्या काम करना है, हमें यहाँ पे राउंड करना पड़ेगा। तो इस तरह से तीसरी लाइन जो है इसको टच करते हुए आपको यहाँ पे एक राउंड शेप दे देनी है, इस तरह से इसमें मिला देना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक रखना है जो हमने शेप दिया तीसरी लाइन को टच करते हुए, और फिर इस पॉइंट तक मिला देना है इस तरह से। तो ये हमारा प्रॉपर प्रिंसेस का शेप हो गया दोस्तों। ये प्रिंसेस का शेप हो गया। उसके बाद चटका लगा देंगे सेंटर पे दोस्तों। ये हमने चटका लगा दिया। आप शेप देख सकते हैं प्रिंसेस का एकदम ज़बरदस्त है। उसके बाद दोस्तों देख लेना हमें बैक का जो साइड का लेंथ मिल रहा था वो कितना है, बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर कम पड़ रहा है तो छाड़ देंगे थोड़ा सा। देख सकते हैं बराबर है तो इसको हमें कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों आपको क्या काम करना है, ये जो तीसरी लाइन हमने लगाया है इसमें आपको हल्का सा राउंड शेप देते हुए इसको भी निकाल लेना है दोस्तों, ये इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर एक चटका मार देना है। ये देख सकते हैं हमारा वी नेक ब्लाउज कट गया है दोस्तों, पैटर्न। अब इसमें आपको साइड में कितनी रिक्वायरमेंट है, आर्मोल का डार्ट कितना चाहिए, सेंटर का कितना चाहिए, वो सब टेंशन से आपको फ्री हो जाएगा दोस्तों। आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको क्या काम करना है, पैटर्न को रखना है इस तरह से, स्ट्रेट काट लेना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो मेंशन करें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।